Hey guys, what's up? I hope doing pretty fucking dope. तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ 3 चीज़ों की जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। देखो, बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स जैसे तुमने ये वाली वीडियो तुमने देख रखी होगी उन सब चैनल्स के ऊपर। बट ये चीज़ मेरे को जब समझ आई जब मैं अपने बड़े भाई से मिल के आया। ठीक है, तो कहानी कहाँ शुरू होती है। मैं गुड़गांव जाता हूँ अपने बड़े भाई के पास, तो उनका एक बिजनेस है। ठीक है, और एग्जैक्टली क्या वो समझाऊंगा नहीं बिकॉज उनका प्राइवेसी रिलेटेड इशू है। ठीक है, अगर वो कहेंगे समझाने के लिए तो समझा दूंगा, बट जस्ट नो वन थिंग, उनके 300 साढ़े 300 करोड़ ऊपर नीचे है। ठीक है, और वो बिजनेस डील्स करते हैं। तो अब बिजनेस डील्स उनका एक रूल है। ठीक है, कि किसी इंसान के साथ वो बिजनेस डील कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर करते हैं कि जो भी ऑफिस में वो डील हो रही है, अगर उस ऑफिस में धूप नहीं गिर रही है ना, वो कभी भी डील नहीं करते। क्योंकि जिस कमरे में सनलाइट का वास नहीं है, जिस कमरे में सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है, उसके अंदर नेगेटिविटी होती ही होती है। वो दबा हुआ होता है, वो कोना होता है। ठीक है, उनका ये मानना है। और ये चीज़ मैंने उनसे कुछ कुछ हफ्तों पहले सीखी कि ये बहुत ही एक्यूरेट चीज़ है। ठीक है, तो एक चीज़ जो तुम कर सकते हो, अपना कोई भी तुम्हारा वर्क है, तुम्हारा कोई भी वर्क एनवायरनमेंट है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे भी तुम काम कर रहे हो वहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट ज़रूर आ रही है। बिकॉज इससे क्या होगा ना कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव फॉर्म रहेगी, तुम्हारा कमरा बंद नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे आने जाने के लिए हवा होगी, प्रेजेंस होगी। ठीक है, कुछ कुछ जगह जैसे बेसमेंट हो गया, जैसे कि घर के कोने हो गए। ठीक है, और बहुत सारी सारी जगह जहाँ पे धूप का वास नहीं है, इन सब जगहों पे काम मत करो भाई। क्योंकि वहाँ पे ना, अगर तुम्हारे पास धूप ही नहीं आ रही तो वहाँ पर भगवान का वास कैसे होगा, ऐसा हमारे कल्चर में मानना है। तो प्लीज़, अगर तुम अपना मुँह थोड़ा सा भी श्रद्धालु समझते हो तो इस चीज़ को बिल्कुल अप्लाई करना। क्योंकि ये चीज़ अप्लाई मैंने शुरू से करी, मेरे को पता नहीं था इसका इतना इंपॉर्टेंस होता है। हालांकि मेरी मम्मा जो थी वो मेरे को हमेशा कहती थी कि धूप खुली खुली रखा कर, खिड़की खुली रखा कर, जिससे कि धूप आती रहे, कोई दिक्कत ना बने। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे भाई से कंफर्म भी होगी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जिस ऑफिस में मैं धूप नहीं आती ना, उस ऑफिस में कभी वो डील नहीं करते। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना गाइस कि जहाँ पे भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा वर्क एथिक है, जहाँ पे भी तुम अपना काम करना पसंद करते हो, मेक श्योर कि तुम वहाँ पे धूप ला रहे हो। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई वो तो जादू वाली बात होगी। मजाक करने को तुम कितना भी कर सकते हो। ठीक है, बट इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा वर्क एथिक एज एन होल बहुत अच्छा होगा अगर तुम धूप का वास अपने कमरे में रखोगे तो। दैट्स ऑल। ओके, दूसरी टिप जो है, दूसरी टिप जो मेरे को बहुत बार सुनने को मिलती है, देखो ये कोई टिपिकल वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो नहीं है जिसमें मैं तुम्हें 3 चीज़ें ऐसे बता दूंगा तेरी लाइफ बदल जाएगी, ये वो नहीं। कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जो कि तुम्हें सुननी चाहिए, जो अप्लाई करनी चाहिए, जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि करने का पॉइंट नहीं है कोई। ठीक है, दूसरी चीज़ जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा वो है कि माइंडसेट अपना ऐसे रखो कि आई हैव टू गेट थिंग्स डन। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि टू डू लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, कॉपियों में टिक टिक वाले बॉक्सेस बना लेते हैं कि आज ये करूँगा, आज ये करूँगा, और ये बना के खुश हो रहते हैं कि भाई वो काम मैं कब करूँगा, मैं कब करूँगा। और जब वो काम करने की बारी आती है, उस काम को करते हुए आलस फील होता है। ठीक है, छोड़ने का मन करता है, फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, आज तो कांटा लगा दूंगा उस काम पे, कोई बात नहीं, कल के काम पे बॉक्सेस में टिक लगा दूंगा। ठीक है, तो ये अपने आप को दिल को दिलासा देने वाली बात हो जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से वी शुड हैव द माइंडसेट ऑफ आई शुड गेट थिंग्स डन। देखो, दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो इंसान होता है जो दिन में काम करना प्रेफर करता है, एक दूसरा इंसान होता है जो कि रात को काम करना प्रेफर करता है। ठीक है, देखो मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, कईयों का सुध रात को बैठता है काम करते हुए, कईयों का दिन में बैठता है। अगर यू द टाइप ऑफ मैन जिसको रात में काम करना अच्छा लगता है क्योंकि इटर्नल पीस लगता है उसको रात को, तो भाई रात में काम करो, लेकिन कभी भी अपनी स्लीप स्केड्यूल कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। फालतू से फालतू 3:30 4 बजे तक स्ट्रेच करो, उसके बाद सो जाओ 4 से 10 बजे तक। ठीक है, 4 से 11, 4 से 12 के आसपास। ठीक है, उससे क्या होगा कि तुम्हारी स्लीप शेड्यूल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। एटलीस्ट 4 से 11 6 7 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। ओके, और द मेन जो मैं तो समझा रहा हूँ कि द वर्क नीड्स टू बी डूइंग, काम बस होना चाहिए। ठीक है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब तो मैटर नहीं करता, क्या वो हो रहा है मैटर करता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम अपना माइंड सेट ऐसे बनाओ कि आई हैव टू गेट थिंग्स डन टुडे। मेरे पास आज का दिन है, बस कल मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा। आज का जो काम है मेरे को आज के आज ही निपटाना है, चाहे वो कुछ भी हो।
चाहे तुम्हारा आज का गोल ये हो कि मेरे को 2 सेल करनी है, 3 सेल करनी है, चाहे तुम्हारा आज का गोल ये हो कि मेरे को आज ये बुक कंप्लीट करनी है, मेरे को ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, मेरे को ये नॉवल पूरी पढ़नी है, या फिर मेरे को ये कंटेंट क्रिएट करना है, मेरे को ये कंटेंट शेड्यूल करना है, मेरे को इतनी वीडियोस यूट्यूब पे डालनी है, मेरे को इतनी पोस्ट आईजी पे डालनी है, मेरे को इतनी एडिट्स पूरी करनी है, मेरे को इतनी एडिटिंग के क्लाइंट्स पूरे करने हैं, मेरे को इतनी कॉपीराइटिंग की कॉपीज लिखनी है, मेरे को इतने ट्रेड और स्टॉक्स के बारे में जानना है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है कि काम को सिर्फ करो, ठीक है। अपने आप को उस जाल में मत डालो जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, मैं उसमें टिक लगाऊंगा, उसका देखूंगा मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, वो सब बचपन रहा होता है, ठीक है। तो वो नीड्स टू बी डूइंग, दैट्स ऑल, ठीक है। बस ये चीज़ समझा रहा था। और अगर तुम्हें करना ही है इसको एज अ गुड थिंग, तुम्हें करना ही है, तुम्हें कुछ लिखना ही है, तो बड़ा बड़ा लिखो और अपनी दीवार में चिपका दो। ये चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये चीज़ हमजा ने नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पहले समझाई होगी कि ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो हर कोई क्रेडिट तुम किसी यूट्यूबर को मत दिया करो, कुछ क्रेडिट अपने माँ बाप को भी दिया करो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई होगी, दिस बीइंग वन ऑफ देम। जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें करना है, उसको दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के चिपका दो। दैट्स उल्टा अ बेटर वे टू डू दैट, ओके। अब तीसरी जो सबसे प्रोडक्टिव चीज़ जो तुम कर सकते हो मेरे पर्सनली हिसाब से, वो है अपना स्लीप स्केड्यूल कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो ओवर स्लीप करते हैं और स्लीप ही नहीं करते, ठीक है। अब देखो तुम लोग सोच सकते हो, आज तुमने एडवाइस दी थी कि भाई तू तो रात को जाकर काम कर, रात हो जाऊंगा सोऊंगा कैसे। भाई देखो, what is important is you sleeping 7 to 8 hours. When are you sleeping doesn't really matters, ठीक है। बिकॉज काम करना भी ज़रूरी है। अगर बाय चांस कुछ ऐसे दिन जाते हैं जहाँ पे तुम्हें 2 3 4 बजे सोना पड़ता है, तो काम ये करो ना कि अपना सोने का पैटर्न उस हिसाब से सेटअप कर लो जहाँ पे तुम्हारे 7 या 8 घंटे सोने के पूरे हो रहे हैं। समझ लो मेरी बात को। जैसे तुम ये चीज़ कर लोगे ना, तो तुम्हारा चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी, ठीक है। अब स्लीप शेड्यूल को प्रायोरिटाइज इसीलिए करता हूँ क्योंकि तुम सोओगे नहीं ना, तुम्हारे पास एडिक्वेट एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे। एडिक्वेट एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे, यू कैन नॉट परफॉर्म विद योर मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारे पास अंदर से तुम्हें खोखलापन फील होगा, तुम्हें अंदर से लाइक ये फील होगा कि भाई मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी क्यों लो है। अगर एनर्जी लो होगी तुम्हारी, अपने आप को जज करने लगोगे, अपनी सेल्फ इमेज को ख़राब करोगे, अपने आप को बुरा समझोगे कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब 3 पॉइंट तो बता दिया, चौथा पॉइंट प्लान नहीं था बट मेरे दिमाग में आ रहा है तो बता देता हूँ। चौथा पॉइंट ये है कि भाई स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ नशे। देखो, तुम्हें नशे करने हैं, बिल्कुल करो, बट डोंट बी समवन जो कि डेली कर रहा है, ठीक है। तुम्हें अगर करने हैं ना ओकेजन्स पे, जैसे कि तुम्हारे भाई का बर्थडे होगा, कोई बात नहीं, साल में एक बार आता है, यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट टू। बट इफ यू टाइप ऑफ मैन हु इज लिविंग इन पीजी और वो रोज वीट स्मोक कर रहा है, रोज तुम अल्कोहल पी रहे हो, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, बिकॉज ये सब एनर्जीज को डाउन करते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई मैं तो एमडी कर लेता हूँ, एनर्जी अप हो जाएगी मेरी, तो सब बकवास बात है। हर तरह का नशा तुम्हें कहीं ना कहीं खराब करता है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें रोकूंगा, तुम्हें करना है तुम करो, बट 30 में से 29 दिन मेक श्योर तुम बिल्कुल प्रोडक्टिव हो और काम कर रहे हो। अगर तुम्हें नशे ही कर रहे हैं ना, तो उस टाइप का दिन ही चाहिए, तो भाई उस चीज़ को अर्न करो, ठीक है। उस चीज़ को अर्न करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो 30 में से 1 2 दिन तुम्हारे ऐसे हो, तो मेक श्योर 28 के 28 दिन तुमने काम किया है डेडिकेटेडली, ठीक है। एक आदमी को अपने भीतर से पता होता है कि उसने कितना काम किया है, अगर उसने काम किया है ना तो वो कतराएगा नहीं, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे तुम सिर्फ काम ही कर रहे होगे। मैं नशे करने के लिए एडवाइस नहीं कर रहा, बट बहुत लोग चढ़ करते हैं और मैं उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं उनको गाली, मैं उनको जज नहीं करूँगा। बस मैं इतना कहूँगा तुम्हें करना है ना, कुछ करके करो, ठीक है। जैसे कि एक स्पेक्ट्रम सेट कर लो कि 30 दिन है, इस दिन मैं ये करूँगा। 30 में से 29 दिन तुम जिम जा रहे हो, डाइट वाली प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ ठीक है, तुम काम कर रहे हो, तुम पैसे कमा रहे हो, तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम अपना ध्यान रख रहे हो, ठीक है, तुम हाइजीन में हो, तुम हाइजीनिक हो, तुम खा अच्छे रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो। एंड इफ यू वांट 1 डे ऑफ, श्योर गो फॉर इट, ठीक है। अब 1 डे ऑफ कईयों के लिए अल्कोहल हो सकता है, कईयों के लिए बाहर घूमना हो सकता है, कईयों के लिए बाहर का खाना हो सकता है, समझ रहे हो। तो इतना चलता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। किसी भी एक्सट्रीमिज्म को मत फॉलो किया करो कि अब तो मेरे को यही करना है, बिकॉज एक्सट्रीमिज्म इज वेरी नॉट सो वर्थ इट, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। I'm gonna see you in the next one.
आई होप तुम्हें 3 या 4 टिप्स जो मैंने समझाई हैं कहीं ना कहीं हेल्प आएंगी। और बस मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, अपने सारे ध्यान रखो और बस आगे बढ़ते जाओ। सी द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस। ध्यान रखो।